आज हम लोग किरचॉफ्स लॉ के बारे में जानेंगे, किरचॉफ्स का नियम के बारे में जानेंगे कि किरचॉफ्स लॉ हमारा क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। किरचॉफ्स लॉ जानने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के बारे में। इसी का दूसरा नाम कॉम्प्लेक्स सर्किट है कि हमारा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट क्या होता है। तो एक ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें रजिस्टर भी लगा हो, इंडक्टर भी लगा हो, कैपेसिटर भी लगा हो, सेल भी लगा हो, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रिक सर्किट को मान लीजिए यहाँ रजिस्टर लगा है, यहाँ इंडक्टर लगा है, यहाँ कैपेसिटर, यहाँ पे सेल, और इसको यहाँ से जोड़ दिया गया है। तो अगर देखा जाए तो सर्किट में सब कुछ लगा हुआ है, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, सेल। तो ऐसे इलेक्ट्रिक सर्किट को कॉम्प्लिकेटेड सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, ठीक है। तो ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें रजिस्टर जुड़ा हो, इंडक्टर जुड़ा हो, कैपेसिटर जुड़ा हो और सेल जुड़ा हो, ऐसे इलेक्ट्रिक सर्किट को हम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट कहते हैं। क्लियर है? और एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था गास्टो रॉबर्ट। क्या नाम था? गास्टो रॉबर्ट। तो चलिए देखते हैं। किरचॉफ का जो पूरा नाम था मेरे भाई, उसका नाम था गास्टो रॉबर्ट किरचॉफ। गास्टो रॉबर्ट किरचॉफ। तो गास्टो रॉबर्ट किरचॉफ ने कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सुलझाने के लिए, सॉल्व करने के लिए फिजिक्स में दो नियम दिया। बाद में हम लोग वही नियम को किरचॉफ लॉ के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किरचॉफ का लॉ हमारा क्या नाम क्लियर हुआ? गास्टो रॉबर्ट किरचॉफ। इन्होंने क्या किया? फिजिक्स में दो नियम दिया कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए। वही नियम को हम लोग क्या कहते हैं? किरचॉफ लॉ कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं किरचॉफ लॉ हमारा क्या है। सबसे पहले किरचॉफ का फर्स्ट लॉ देखेंगे। क्या लिखेंगे? किरचॉफ फर्स्ट लॉ। इसी का दूसरा नाम हमारा है किरचॉफ जंक्शन रूल। देखिए जंक्शन लिखाता है, उच्चारण इसका जंक्शन होता है। इसी का और नाम है, इसी का एक और नाम है जिसका नाम है किरचॉफ पॉइंट रूल। और किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है करंट से संबंधित है, इसीलिए एक और नाम से इसको जानते हैं किरचॉफ। क्या कहेंगे इसको? इसको देखते हैं, एक और नाम इसका है किरचॉफ करंट लॉ। तो किरचॉफ का फर्स्ट जो लॉ है उसको तीन और नाम से जाना जाता है, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट नेम से क्वेश्चन पूछे। हो सकता है इधर आपका ये इसको छोड़ करके तीनों में से कोई एक नाम दे दिया जाए, बोला जाए कि बताइए क्या होता है। इसलिए हमने किरचॉफ का जो फर्स्ट होता है उसका सारा नाम बता दिया। अब सवाल होता है सर कि किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है उसको जंक्शन रूल क्यों कहा जाता है? देखिए जंक्शन उस पॉइंट को बोला जाता है, आप लोग जानते होंगे, ट्रेन जहाँ आकर के रुकती है और रुकती है और आकर के फिर चली जाती है, उस जगह को जंक्शन कहते हैं। तो जंक्शन मतलब होता है एक ऐसा जगह जहाँ पे कोई चीज आए और आकर के रुके नहीं, ये चला जाए, ठीक है। इसलिए उस जगह को जंक्शन कहते हैं। और किरचॉफ का जो नियम था ये जंक्शन से संबंधित था, इसीलिए किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को जंक्शन रूल ही बोला जाता है। किरचॉफ का जो हमारा ये जो फर्स्ट लॉ, इसको पॉइंट रूल इसलिए बोला जाता है क्योंकि किरचॉफ का पहला नियम पॉइंट से संबंधित है। किससे संबंधित है मेरे भाई? पॉइंट से संबंधित। एंड किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है उसको करंट लॉ इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि किरचॉफ का पहला जो नियम है ये करंट से संबंधित है, इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड है। तो चलिए हम लोग किरचॉफ का फर्स्ट लॉ के बारे में जानते हैं। क्लियर है? किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कहता है कि किसी जंक्शन पे, किसी पॉइंट पे आने वाली अर्थात मिलने वाली टोटल करंट का जो अलजेब्राइक सम होगा, अर्थात किसी पॉइंट पे मिलने वाले, मान लीजिए यहाँ करंट I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, I3 आ रहा है, तो किसी पॉइंट पे मिलने वाले, आने वाली, या तो किसी जंक्शन पे मिलने वाले टोटल करंट का जो सम होता है, टोटल करंट का जो जोड़ होता है, अलजेब्राइक सम होता है, वो हमारा कितना होता है? इसको कहेंगे समेशन I।
समेशन आई बराबर 0। ठीक है, याद रहेगा कि किसी जंक्शन पे किसी पॉइंट पे मिलने वाले टोटल करंट का जो अलजेब्राइक सम है अर्थात उसका जो टोटल जो जोड़ है टोटल करंट का वो 0 के बराबर, अर्थात जहाँ पे करंट आती है और आकर के रुकती नहीं है वो क्या होती है, निकल जाती है। कोई भी करंट यहाँ आकर के रुकती नहीं है, वो क्या होती है, निकल जाती है। सपोज किया जाए कि आपका करंट I1 I2 I3 आ रहा है और यहाँ कोई करंट निकल रहा है I4 I5 I4 I5 I6। तो अगर टोटल करंट का जोड़ देखा जाए किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, वो टोटल करंट का जो सम होगा हमारा 0 के बराबर होगा। इसका मतलब इस पॉइंट पे कोई करंट रुका नहीं, आया और आकर के चला गया। अगर ऐसा होता कि किसी पॉइंट पे करंट रुकता तो इलेक्ट्रिक कटने के बाद भी अगर हम बोर्ड में कोई चीज तार लगाने जाते तो हमको करंट मारता, लेकिन ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रिक कटने के बाद वहाँ करंट लगता नहीं, उसमें छूने से वो करंट वहाँ पे नहीं आपको लगेगा। तो किरचॉफ का पहला नियम जो है, किसी जंक्शन पे किसी पॉइंट पे मिलने वाले टोटल करंट का जो सम होता है अलजेब्राइक सम उसका 0 के बराबर होता है। तो लिखेंगे कि इट स्टेट्स दैट the sum of all electric currents meeting at a point or junction is equal to 0। That is समेशन I is equal to 0। ठीक है, तो किरचॉफ का जो पहला हमारा जो लॉ है इससे संबंधित हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि बताइए किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है ये किस नियम का पालन करता है। तो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का पालन करता है। ये बात आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है, बोर्ड में भी पूछे जाते हैं एंड कंपटीशन जो आपका ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का पालन करता है। कैसे, तो चलिए देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट यहाँ लिखते हैं हम। कॉन्सेप्ट हमारा इसमें क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे करंट हमारा आ रहा है, तो हमने क्या बताया, किरचॉफ का जो हमारा जंक्शन रूल है वो कहता है किसी पॉइंट पे किसी जंक्शन पे मिलने वाले अर्थात आने वाले टोटल करंट का अलजेब्राइक सम हमारा 0 के इक्वल होता है। दैट मीन्स हम यूँ कहें I1 I2 I3 आने वाले करंट को हम प्लस में ये दिखा रहे हैं एंड निकलने वाले करंट को माइनस में दिखाएंगे। तो माइनस I4 एंड माइनस I5 एंड माइनस I5 एंड आपका जो माइनस I6 है, सभी का जो सम है, सभी का सम है वो 0 पे इक्वल होगा। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू माइनस में है। तो क्या करते हैं हम लोग, इसमें माइनस वाले को सारे को उधर भेज देते हैं। तो I4 I5 I6। ठीक है, अब देखिए अगर इस पॉइंट पे करंट आ रहा है तो ऐसा नहीं कि ये आज आएगा कल आएगा ये परसों आएगा, ऐसा नहीं होगा, एक ही टाइम में आएगा। आने वाले जो इस पॉइंट पे मिलने वाला जो करंट है सबके लिए टाइम क्या रहेगा, टाइम सेम रहेगा, एक ही टाइम में आएगा। लेकिन हाँ, करंट जो आएगा वो करंट अलग अलग आएगा। दैट मीन्स टाइम सबके लिए सेम रहेगा और करंट क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो हम लोग जानते हैं कि Q इज इक्वल टू I और T होता है। तो I बराबर QIT होगा। करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम, मैंने 1000 बार पढ़ाया इसको। करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम। तो अगर हम पहला के लिए बोले तो ये करंट अलग है जिसके चलते चार्ज अलग हो जाएगा, लेकिन टाइम क्या रहेगा, सेम। और जो I2 करंट के लिए चार्ज हमारा अलग हो जाएगा, टाइम क्या रहेगा, सेम। I3 के लिए चार्ज अलग हो जाएगा, टाइम सेम रहेगा। इधर I4 के लिए चार्ज अलग हो जाएगा क्योंकि करंट सब हमारा क्या अलग अलग है, तो चार्ज अलग हो गया, बस टाइम सेम। यहाँ भी चार्ज अलग, टाइम सेम, यहाँ भी चार्ज अलग बट टाइम सेम। अगर 1/t कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ हो जाए Q1, ये आपका Q2, Q3 इज इक्वल टू ये आपका Q4, ये Q5 एंड Q6 डिवाइड बाई t। हमने यहाँ भी t कॉमन लिया, यहाँ भी हमने t कॉमन लिया। आप यू कहें
तो आप कह सकते हैं कि हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है। अब T से T हमारा कैंसल आउट हो गया। अब अगर देखा जाए हमारा कितना आ गया, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू Q4 प्लस Q5 प्लस Q6। इसका मतलब जितना चार्ज हमारा फ्लो होकर के इस जगह पे आ रहा था उतना चार्ज मेरा निकल गया। दैट मीन्स आने वाला चार्ज हमारा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, टोटल चार्ज हमारा इतना है। और इस पॉइंट से निकलने वाला चार्ज कितना है, टोटल हमारा Q4 Q5। दैट मीन्स यहाँ पे चार्ज आया, स्टोर नहीं हुआ, जितना चार्ज आया वो चार्ज हमारा पूरा का पूरा निकल गया। ना मेरा इलेक्ट्रिक चार्ज बढ़ा ना ही इलेक्ट्रिक चार्ज घटा, जितना इस पॉइंट पे चार्ज हमारा आया टोटल का टोटल चार्ज मेरे भाई निकल गया। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है ये किसका पालन करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इट मीन्स इसका मतलब किरचॉफ फर्स्ट लॉ ओबे पालन करेगा किसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आप चाहे तो इलेक्ट्रिक चार्ज भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो पूरा आपको किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया, ठीक है। हमने क्या बोला, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। किसी पॉइंट पे, किसी जंक्शन पे मिलने वाले टोटल करंट का जो अलजेब्राइक सम होगा, जो होगा वो 0 के बराबर होगा। अर्थात किसी पॉइंट पे जो करंट आता है वो आता है लेकिन रुकता नहीं, टोटल का टोटल निकल जाता है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग किरचॉफ सेकेंड लॉ के बारे में जानेंगे कि किरचॉफ का दूसरा नियम हमारा क्या। हमने पहला नियम देखा था, अब हम लोग किरचॉफ का सेकेंड नियम देखेंगे। किरचॉफ का सेकेंड लॉ कहता है कि किसी क्लोज सर्किट में, क्लोज सर्किट आप जान रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई सर्किट है, यहाँ रजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है और यहाँ पे सेल लगा हुआ है और ये सर्किट ऐसा हमारा क्लोज हो गया, एक क्लोज सर्किट हो गया। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V इक्वल टू IR, और इसका Q बराबर CV, Q बराबर कितना CV, तो V बराबर Q बटा कितना हो जाएगा, C हो जाएगा। इसका EMF तो आप लोग पहले से जानते हैं, सेल का EMF E होता है और ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इसका भी हम लोग ओम्स के नियम के अनुसार इसका भी पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो V इक्वल टू कितना, I और छोटा r। अगर इस सेल से करंट I जा रहा है तो बात क्लियर है। तो ये हमारा क्लोज सर्किट हो गया। तो क्लोज सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इस सेल का EMF, ठीक है, और एक यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस। तो किरचॉफ का सेकंड नियम का कहना था कि किसी क्लोज सर्किट में जितना भी हमारा सर्किट एलिमेंट लगा हुआ है, जितना भी रजिस्टर हो, कैपेसिटर हो, सेल हो या कुछ और भी हो, तो किसी क्लोज सर्किट में टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा है, यहाँ तक कि EMF, बैटरी का EMF को लगा करके सभी का जो सम है ये 0 के बराबर है, इक्वल है। किरचॉफ का सेकंड लॉ कहता है, इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस इंक्लूडिंग EMF ऑफ अ सेल इन अ क्लोज सर्किट इज इक्वल टू 0। अर्थात किसी क्लोज सर्किट में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ तक कि बैटरी का EMF को लगा करके सभी का जोड़ 0 के बराबर होता है। क्लियर है। और किरचॉफ का जो सेकेंड लॉ हमारा है ये किसका पालन करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कभी कभी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और बोर्ड में ये पूछा जाता है कि बताइए किरचॉफ जो सेकेंड लॉ है किसका पालन करता है। तो किरचॉफ का जो सेकेंड नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पालन करता है। क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि किरचॉफ का जो हमारा नियम है इसको यूज करने के लिए कुछ हमारा साइन कन्वेंशंस है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किरचॉफ का नियम को यूज करने के लिए क्या क्या हमारा साइन कन्वेंशंस है। तो साइन कन्वेंशंस फॉर यूजिंग किरचॉफ सेकेंड लॉ। हाँ, एक बात और आप लोगों से हम शेयर करना चाहते हैं कि ये जो हमारा किरचॉफ सेकेंड लॉ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है किरचॉफ लूप रूल। इसको लूप रूल क्यों बोला जाता है, लूप मतलब क्या होता है, क्लोज, ऐसा कोई क्लोज घेरा, इसको लूप बोलते हैं। किरचॉफ का सेकेंड लॉ जो है ये क्लोज सर्किट से संबंधित था, इसीलिए इसका दूसरा नाम पड़ गया किरचॉफ लूप रूल। और किरचॉफ का जो सेकेंड लॉ है ये वोल्टेज दैट मींस पोटेंशियल से संबंधित है,
इसीलिए किरचॉफ का सेकेंड लॉ को किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोला जाता है। तो किरचॉफ का सेकेंड लॉ का कितना नाम हो गया? किरचॉफ लूप रूल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ लूप रूल क्यों पढ़ा? क्योंकि ये क्लोज सर्किट से संबंधित है। और किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्यों पढ़ा? क्योंकि किरचॉफ का जो सेकेंड नियम है ये पोटेंशियल डिफरेंस दैट मीन्स वोल्टेज से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं कि वह कौन कौन सा हमारा ये साइन कन्वेंशन हमारा किरचॉफ सेकेंड लॉ को यूज करने के लिए क्या क्या है। तो लिखेंगे साइन कन्वेंशन फॉर यूजिंग किरचॉफ सेकेंड लॉ। तो चलिए, तो मान लिया जाए कि हमारा रजिस्टर है यहाँ पे और इस रजिस्टर में करंट आ ही जा रहा है। यहाँ भी एक और दिखा देते हैं, ये रजिस्टर है और इसमें भी करंट क्या जा रहा है? आ ही जा रहा है, ठीक है। और एक हमारा यहाँ सेल है, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल पहले है, नेगेटिव वाला बाद में है और करंट हमारा इधर जा रहा है। तो अब जानते हैं इसका पोटेंशियल हमारा कितना होगा। तो अब जानते हैं इसका पोटेंशियल V इक्वल टू कितना होगा? IR। तो मान लिया जाए अगर करंट हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है और हम लोग ट्रेवल भी अगर इसी डायरेक्शन में करें, अगर हम चले भी यही डायरेक्शन में, इसको कहेंगे डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। अगर हम करंट के डायरेक्शन में चलते हैं तब यहाँ जो पोटेंशियल हमारा जो होगा वो नेगेटिव होगा। याद रखिएगा, जब भी आप करंट के डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है, जिस डायरेक्शन में अगर करंट जा रहा है अगर वही डायरेक्शन में हम लोग चलते हैं तो आपका जो ये पोटेंशियल जो होगा अर्थात आपका जो वोल्टेज होगा ये नेगेटिव होगा है। और मान लीजिए करंट हमारा इधर जा रहा है और आपका डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल इधर है, तो लिख देते हैं यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, चलने की दिशा, ठीक है। तो करंट मान लीजिए इधर जा रहा है, ठीक है, और आप चल इधर रहे। तो अगर आप करंट के उल्टा दिशा में चल रहे हैं तो आपका जो पोटेंशियल होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वोल्टेज होगा, वो पॉजिटिव दिया जाता है। अगर आप सेल, ये मान लीजिए आपका सेल है, ठीक है, और इस सेल का EMF E है और आप इधर से जा रहे हैं, ये आपका रहा डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, ठीक है। पहला साइन कन्वेंशन ये मेरा रहा, दूसरा साइन कन्वेंशन मेरा ये रहा और तीसरा साइन कन्वेंशन ये रहा, ठीक है। चौथा साइन कन्वेंशन मेरा यहाँ पे ये कर देते, ड्रॉ कर देते हैं, ये हमारा 4, ठीक है, ये हमारा सेल। हाँ, इसको देखा जाए, अगर मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ से जा रहे हैं, देखिए ये बड़ा वाला सेल में पॉजिटिव टर्मिनल होता है, छोटा में नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ से जा रहे हैं तो जो वोल्टेज होगा, जो EMF होगा, वो नेगेटिव दिया जाएगा मेरे भाई। क्या दिया जाएगा? नेगेटिव, ठीक है। ये बड़ा वाला है और अगर आप इधर से जा रहे हैं बड़ा वाला टर्मिनल दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से, तो आपका जो EMF होगा, जो वोल्टेज होगा, नेगेटिव लिया जाएगा। और अगर आप इधर से चल रहे हैं, देखिए डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, अगर मान लीजिए आप नेगेटिव टर्मिनल तरफ से आ रहे हैं इधर से, तो आपका जो EMF दिया जाता है ये पॉजिटिव दिया जाता है। तो 4 साइन कन्वेंशन से किरचॉफ का सेकेंड लॉ को यूज करने के लिए, तो किरचॉफ का सेकेंड जो नियम है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किरचॉफ लॉ से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करेंगे, जो हमारा IIT में, नीट में, बहुत सारे बोर्ड में एग्जाम में पूछे जाते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।